स्टूडेंट्स, तो आज हम एमएससी एंट्रेंस के लिए बायोटेक्नोलॉजी के एमसीक्यू करेंगे। तो हम सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। द कोर टेक्निक्स ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी इज आर जेनेटिक इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, नन बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस टेक्निक्स कैन बी इंक्लूडेड अंडर बायोटेक्नोलॉजी? जीन क्लोनिंग, सिंथेसिस ऑफ अ जीन, करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन, डेवलपिंग अ डीएनए वैक्सीन। फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड एंड थर्ड, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का? डी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। प्लाज्मिड यूज टू कंस्ट्रक्ट द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम विच बैक्टीरियम स्पीसीज? एस्चेरिचिया कोलाई, साल्मोनेला टाइफिन्यूरियम, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, थर्मस एक्वेटिकस। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज पॉसिबल बिकॉज we can cut DNA at specific sites by restriction endonucleases. Restriction endonucleases purified from virus can be used in bacteria. The phenomenon of transduction in bacteria is well understood. We can see DNA by electron microscope. तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द टर्म मॉलिक्यूलर सीजर रेफर टू recombinant DNA, restriction enzyme, Taq polymerase, palindromic nucleotide sequence। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा बी, restriction enzyme। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द टर्म केमिकल नाइफ रेफर्स टू पॉलीमरेजेज, एंडोन्यूक्लिएजेज, राइबोन्यूक्लिएजेज, सेलुलेजेज। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, एंडोन्यूक्लिएजेज, जिसे हम केमिकल नाइफ भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी द टर्म वेक्टर रेफर्स टू द एंजाइम दैट कट्स डीएनए इनटू रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स, द स्टिकी एंड ऑफ अ डीएनए फ्रैगमेंट, अ प्लाज्मिड यूज टू ट्रांसफर डीएनए इनटू अ लिविंग सेल, अ डीएनए फ्रैगमेंट विच कैरीज ओनली ओराई जीन। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर राइट हो जाएगा 7 का सी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। वन ऑफ द की फैक्टर्स विच मेक्स द प्लाज्मिड द वेक्टर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज इट्स रेजिस्टेंस टू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इट्स एबिलिटी टू कैरी अ फॉरेन जीन, इट्स एबिलिटी टू कॉज इन्फेक्शन इन द होस्ट, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द टर्म रिकॉम्बिनेंट डीएनए रेफर्स टू डीएनए ऑफ द होस्ट सेल, डीएनए विद अ पीस ऑफ फॉरेन डीएनए, डीएनए विथ सेलेक्टेबल मार्कर, डीएनए विथ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट्स। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द टर्म chimeric DNA refers to DNA with overhanging stretches, DNA with palindromic sequence, a recombinant DNA, molecular seizure। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, जो कि टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से देखते हैं। सेलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर। आपको मिसमैच्ड पेयर सेलेक्ट करना है। बायोलिस्टिक्स, गोल्ड कोटेड डीएनए, माइक्रो इंजेक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, इलेक्ट्रोपोरेशन, फॉर्मेशन ऑफ टेम्परेरी पोर्स, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग? क्लोनिंग वेक्टर, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, फॉरेन डीएनए, GMOS। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस आइसोलेटेड वॉज
इको आर फर्स्ट, BAMH फर्स्ट, SAL फर्स्ट, HIND हिंद सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा डी, हिंद सेकेंड। क्वेश्चन 14 देखते हैं। द लेटर आर इन इको आर फर्स्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ जीनस, द नेम ऑफ स्ट्रेन, द नेम ऑफ स्पीसीज, द टर्म रेस्ट्रिक्शन। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। मैच कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू द nomenclature of restriction enzyme eco R first and select the correct answer from the given codes. E. First in order of identification, Co. Name of genus, R. Name of species, I. Name of strain. तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? A, B, C एंड D। आप देख सकते हैं, मिलाइए इसमें से कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ए का सेकेंड, इसका मतलब है। ई क्या है? नेम ऑफ जीनस है। बी का थर्ड, इसका मतलब को क्या है? नेम ऑफ स्पीसीज। सी का है फोर्थ, आर का मतलब है नेम ऑफ स्ट्रेन और आई का मतलब है फर्स्ट इन ऑर्डर ऑफ आइडेंटिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। The source of the restriction enzyme Hind third is Escherichia coli RY13, Haemophilus influenzae RD, Bacillus amelolecufaciens H, Streptomyces albus। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। A restriction endonuclease breaks bond between the base pair of a DNA molecule, base pairs of a DNA RNA hybrid molecule, sugar and phosphate components of a nucleic acid molecule, exon and introns of a DNA molecule। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट फर्स्ट, restriction endonuclease enzyme recognize a specific palindromic nucleotide sequence in the DNA। Statement 2, restriction endonuclease enzyme are called as molecular seizure or biological seizures। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी, सी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ए। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। Study the following figures and identify the enzymes involved in step first and second. Eco R first and DNA ligase, Hind second and DNA ligase, Eco R first and Hind second, restriction endonuclease and exonuclease। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, Eco R first and DNA ligase। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिपिक्ट्स द रिकॉग्निशन साइट फॉर इको आर फर्स्ट? ए, बी, सी या डी? आप क्वेश्चन को आराम से पढ़ के उसका आंसर बताएं। इसका क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। द स्टिकी एंड्स ऑफ फ्रेगमेंटेड डीएनए मॉलिक्यूल आर मेड ऑफ कैल्शियम साल्ट्स, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, अनपेयर्ड बेसिस, मिथाइल ग्रुप्स। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लीवेज ऑफ फॉलोइंग सीक्वेंस इज इको आर फर्स्ट, हिंद सेकेंड, BAMH फर्स्ट, इको आर सेकेंड। आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे, अपने मन से एक बार आंसर लगाने की कोशिश करेंगे। नहीं समझ में आएगा और नहीं आ रहा है तब आप मेरा आंसर सुनेंगे, लेकिन अपने मन से एक बार क्वेश्चन जरूर लगाने की कोशिश करेंगे और क्वेश्चन को खुद से पूरा पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 23, आइडेंटिफाई द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इन द फॉलोइंग। ए, बी, सी, डी। कौन सा इसमें पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है आप आइडेंटिफाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं।
Which of the following statement is not correct regarding EcoR first restriction endonuclease enzyme? It is isolated from Escherichia coli RY13. Its recognition sequence is 5 GAATTC3 3 CTTAAG5. It produces complementary blunt ends. None of these. क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा सी. क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं. Which of the following sequences is recognized by restriction enzyme BAMH फर्स्ट? इसको BAMH भी कहते हैं. A, B, C या D? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा सी. क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं. इफ अ प्लाज्मिड वेक्टर इज डाइजेस्टेड विथ EcoR फर्स्ट एट अ सिंगल साइट, देन 1 sticky end will produced, 2 sticky ends will be produced, 4 sticky ends will be produced, 6 sticky ends will be produced. क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा बी. क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं. हाउ मेनी फ्रेगमेंट्स विल बी जनरेटेड इफ यू डाइजेस्ट अ लीनियर DNA मॉलिक्यूल with a restriction enzyme having 4 recognition site on the DNA? 3, 6, 5, 4. क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा सी. क्वेश्चन नंबर 28. हाउ मेनी फ्रेगमेंट्स विल बी जनरेटेड on the digestion of a closed circular DNA molecule with a restriction enzyme having 6 recognition site on the DNA? 5, 7, 6, 9. क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा सी. क्वेश्चन नंबर 29. Identify A, B, C and D in the flow chart given below that represents the process of recombinant DNA technology. Restriction endonuclease, B restriction exonuclease, C DNA ligase, D transformation. Next A restriction endonuclease, B restriction endonuclease, C DNA ligase, D transformation. Next A restriction endonuclease, B restriction endonuclease, C hydrolase, D transformation. Next A restriction endonuclease, B restriction endonuclease, C hydrolase, D transduction. तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बी. क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं. इन recombinant DNA technology, a plasmid vector is cleaved by modified DNA ligase, a heated alkaline solution, the same enzyme that cleaves the donor DNA, the different enzyme than that cleaves the donor DNA. क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सी. क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं. Gel electrophoresis is a technique of separation of charged molecule under the influence of magnetic field. Next, technique of incorporation of DNA molecules into the cell through transient pores made due to electrical impulses. Technique of separation of DNA fragments through the pores of agarose gel under the influence of electric field. Technique of separation and purification of gene products. क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा सी. क्वेश्चन नंबर 32. Which of the following statement are correct? TI plasmid of Agrobacterium tumefaciens is used to deliver desirable gene into plant cells. Next, Hind second always cuts DNA molecules at a particular point by recognizing a specific sequence of 6 base pairs. Next, separated DNA fragments cannot be visualized without staining on agarose gel electrophoresis. Next, ORI is the sequence responsible for controlling the copy number. Next, DNA is a positively charged molecule. इसमें से कौन से राइट हैं? क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा बी.
फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 33, having become an expert on gel electrophoresis, you are asked to examine a gel. Where would you find the smallest segments of DNA? Near the positive electrode, farthest away from the wells. Next, near the negative electrode, close to the wells. Next, near the negative electrode, farthest away from the wells. Next, near the middle, they tend to slow down after the first few minutes. क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 34, which of the following steps should be performed by a person in order to visualize the bands of DNA fragments obtained from gel electrophoresis? Exposure of DNA fragments to ultraviolet radiations. Next, staining with bromophenol blue followed by exposure to ultraviolet radiation. Next, staining with ethidium bromide followed by exposure to ultraviolet radiation. Next, person can see the bands without staining. क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 35, study the given figure carefully and select the incorrect statement regarding this. It represents a typical agarose gel electrophoresis in which lane first contains undigested DNA. Next है, smallest DNA bands are formed at A and largest DNA bands are formed at B. Next है, the separated DNA fragments can be visualized after staining in the visible light. Next, the separated DNA bands are cut out from the agarose gel and extracted from the gel piece. This step is known as eluation. इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा 35 का बी। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। Which of the following tools of recombinant DNA technology is incorrectly paired with its use? EcoR first incorrectly paired with its use. EcoR first production of sticky ends, DNA ligase multiplication of rDNA molecules, ORI control copy number of linked DNA, selectable marker identification of transform ends. 36 का राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 37, इफ यू वांट टू रिकवर मेनी कॉपीज ऑफ द टारगेट डीएनए यू विल चूज अ वेक्टर विच डज नॉट हैव origin of replication, which does not have cloning site, whose origin supports high copy number, which has only one restriction site. क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 38, gel electrophoresis is used for construction of recombinant DNA by joining with cloning vectors, isolation of DNA molecules, cutting of DNA into fragments, separation of DNA fragments according to their size. क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 39, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज जनरली नॉट प्रिफर्ड फॉर अ क्लोनिंग वेक्टर? एन origin of replication, an antibiotic resistance marker, multiple restriction sites, a high copy number. क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट वंस। सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन अ डीएनए हैज़ बीन कट बाय डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। नेक्स्ट, एक्सोन्यूक्लियेज मे कट एट specific position within the DNA. Next, Hind second was the first restriction endonuclease to be isolated. Next, a bacteriophage has the ability to replicate within bacterial cells by integrating its DNA with bacterial DNA. Next, DNA fragments move towards the cathode under an electric field through a medium. तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, बी, सी या फिर डी। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं।
Which of the following is not a cloning vector? Cosmid, PBR322, साल फर्स्ट, फेजमिट। 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन 42 देखते हैं। मैच कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा सी, सॉरी सी। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। द जीन रो प्रेजेंट इन PBR322 cloning vector codes for the proteins involved in the translation. Next, the proteins involved in the replication of the plasmid, the proteins involved in the synthesis of ampicillin only. Next, the proteins involved in the synthesis of tetracycline only. क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 44, identify A, B, C and D in the given figure of E. coli cloning vector PBR322 and select the correct option. ऑप्शन A, B, C या D। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 44 का राइट आंसर होगा D। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट फर्स्ट, the cloning vector is required to have very few, preferably single, recognition sites for the commonly used restriction enzymes. Statement 2 दिया है, presence of more than one recognition sites within a cloning vector will generate several fragments which will complicate the process of gene cloning. 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन 46 देखते हैं। इन PBR322 tetracycline resistance gene has recognition site for which of the following restriction endonuclease? Hind third, BAMH first, EcoR first, PST first। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट वंस। ऑप्शन ए, electrophoresis is a technique used for the separation of molecules based on their size and charge. Next, plasmid are extrachromosomal self-replicating, usually circular double-stranded DNA molecules found naturally in many bacteria and also in some yeast. Next, it is not advisable to use an exonuclease enzyme while producing a recombinant DNA molecule. Next, in EcoR first, the Roman numeral I indicate that it was the first enzyme isolated from E. coli RY13। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? A, B, C या फिर D। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन D। क्वेश्चन 48, PBR322 was the first artificial cloning vector to be constructed. What does BR stands for? Bacteriophage and recombinant, Bolivar and Rodriguez, Boyer and replicative, none of these। 48 का राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 49, which of the following is not a characteristic of PBR322 vector? ऑप्शन ए, it was the first artificial cloning vector constructed in 1977 by Bolivar and Rodriguez. Next, it is the most widely used, versatile and easily manipulated vector. Next, it has two antibiotic resistance genes, tetracycline and ampicillin. Next, it does not have restriction sites for SAL first। 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन 50 देखते हैं। What will be the effect of PBR322? A cloning vector does not carry ori site. Sticky ends will not produce. Next, transformation will not take place. Next, the cell wall transform into a tumor cell. Next, replication will not take place। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन 51 देखते हैं। यूजिंग रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, genes from a donor cell can be inserted into a bacterium for DNA replication and protein synthesis. The kind of cells that can be used as gene donors in this technology are bacteria only,
either yeast or bacteria, eukaryotic cells only, any of these. 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी. क्वेश्चन 52. An advantage of using yeast rather than bacteria as recipient cells for the recombinant DNA of eukaryotes is that yeast can produce restriction enzyme, excise introns from the RNA transcript, remove methyl groups, reproduce more rapidly. क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी. क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं. रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. स्टेटमेंट फर्स्ट. बोथ बैक्टीरिया एंड ईस्ट मल्टीप्लाई वेरी फास्ट टू फॉर्म ह्यूज पॉपुलेशंस विच एक्सप्रेस द डिजायर्ड जीन. स्टेटमेंट 2. इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ह्यूमन जीन्स आर ऑफन ट्रांसफर्ड इनटू बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स और ईस्ट यूकैरियोट्स. क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 54. इन द प्रोसेस ऑफ इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. ऑप्शन ए. अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंसर्टेड विद इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज रिजल्टिंग इन inactivation of the enzyme. Next, a recombinant DNA is inserted within the coding sequence of proteins involved in the replication of the plasmid. Next, a recombinant DNA is inserted within the recognition site for EcoR first. Next, none of these. क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए. क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं. इफ अ पर्सन ऑब्टेन्स transformants by inserting a recombinant DNA within the coding sequence of enzyme beta galactosidase, he will separate out recombinants from non-recombinants by which of the following observation? Option A. Non-recombinant colonies do not produce any color, whereas recombinants give blue-colored colonies. Next, recombinant colonies do not produce any color, whereas non-recombinants give blue-colored colonies. Next, recombinants and non-recombinants both produce blue-colored colony. Next, no colonies are formed due to insertional inactivation. क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर हो जाएगा बी. क्वेश्चन नंबर 56. रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. स्टेटमेंट फर्स्ट. इन इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, blue color produced by bacterial colonies indicates that the plasmid does not have an insert into the bacterial genome. Statement 2. Presence of insert results into insertional inactivation of beta galactosidase enzyme and the colonies do not produce any color. ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी. 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. 57. The term competent refers to increasing the competition between cells, making cells impermeable for DNA, increasing the efficiency with which DNA enters the bacterium through pores in its cell wall. Next, making cells permeable for divalent cations. क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी. क्वेश्चन 58. Which of the following bacteria is used as a vector for plant genetic engineering? Agrobacterium tumefaciens, Bacteriophage, Thermus aquaticus, Pyrococcus furiosus. क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, एग्रोबैक्टीरियम tumefaciens. क्वेश्चन 59. Which of the following microbes transform normal plant and animal cells to cancerous cells respectively? Option A. Retroviruses and Rhizobium. Next, Escherichia coli and Agrobacterium tumefaciens. Next, Agrobacterium tumefaciens and retroviruses. Next, Agrobacterium tumefaciens and A. Rhizogenus. Agrobacterium rhizogenus. क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी. क्वेश्चन नंबर 60.
Read the given statement and select the correct option. Statement first. The tumor-inducing plasmid acts as a cloning vector in recombinant DNA technology. Statement 2. The TI plasmid, which is used in the mechanism of delivering genes to a cell, remains pathogenic. क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 61. A crown gall bacterium is called as natural genetic engineer of plants. 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी. Agrobacterium tumefaciens. Question 62. DNA cannot pass through a cell membrane as it is too big to cross the membrane. It is hydrophilic molecule. Membrane does not have specific proteins to facilitate the transport. None of these. 62 का राइट आंसर हो जाएगा बी. क्वेश्चन नंबर 63. During insertional inactivation, the presence of a chromogenic substrate gives blue-colored colonies. If the plasmid in the bacteria does not have an insert, the blue color is produced by the enzyme alpha-glucosidase, restriction endonuclease, beta-galactosidase, Taq polymerase. 63 का राइट आंसर हो जाएगा सी. क्वेश्चन नंबर 64. The correct sequence of making a cell competent is option A. Treatment with divalent cations, incubation of cells with recombinant DNA on ice, heat shock 42 degrees Celsius, placing on ice. Option B. Heat shock 42 degrees Celsius, incubation of cells with recombinant DNA on ice, treatment with divalent cations, placing on ice. Next, treatment within divalent cations, placing on ice, incubation of cells with recombinant DNA on ice, heat shock 42 degrees Celsius. Next, incubation of cells with recombinant DNA on ice, heat shock 42 degrees Celsius, treatment with divalent cations, placing on ice. क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं. मैच द टर्म्स गिवन इन कॉलम फर्स्ट विद देयर डेफिनेशंस इन कॉलम सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड्स. ए, बी, सी या डी. क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर हो जाएगा बी. क्वेश्चन नंबर 66. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर माइक्रो इंजेक्शंस मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर. 66 का राइट आंसर हो जाएगा बी. क्वेश्चन नंबर 67. माइक्रो इंजेक्शन इज ए मेथड यूज्ड टू प्रोड्यूस स्टिकी एंड्स ऑफ DNA, प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजन, purify the DNA, inject recombinant DNA into the nucleus of an animal cell. 67 का राइट आंसर हो जाएगा डी. क्वेश्चन 68. अ ballistic method of gene transfer, the microparticles coated with foreign DNA are bombarded into target cells at a very high velocity. These microparticles are made up of सिल्वर और टंगस्टन, आर्सेनिक और सिल्वर, गोल्ड और टंगस्टन, नन ऑफ दीज. 68 का राइट आंसर हो जाएगा सी.